हमारे हाथ में एक तमगा है, इसे आप पहचानते होंगे। पूरे देश में संगीत के क्षेत्र में कई सारे रियलिटी शोज होते हैं, पर सोनी टेलीविजन पर आने वाले इंडियन आइडल में आना किसी भी गायक के लिए सबसे बड़ी बात होती है। मेरे हाथ में आप जो ये तमगा देख रहे हैं, ये सीजन 15 का है और ये मिला है बिहार की बेटी रितिका राज को। अब रितिका टॉप 15 में पहुंच चुकी हैं। कल यानी 7 दिसंबर 2024 शनिवार की रात 9 बजे से 12 बजे तक वोटिंग लाइन खुलने वाली है और इस पर जाकर आप वोट करके बिहार की इस बेटी को टॉप लिस्ट में पहुंचा सकते हैं, विनर बना सकते हैं। अब अभी हम रितिका के घर पे हैं और हमारे साथ हैं रितिका के पापा। बिहारियों की बात हो, बिहारीपन की बात हो, बिहारी अस्मिता की बात हो तो बिहारी गमछा बांधकर अपने लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं। मौका है इसी जज्बे को आगे रखने के लिए। बाकी बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कैसे वोटिंग करनी है और रितिका की यात्रा के बारे में, संघर्ष के बारे में भी बताएंगे कि रितिका यहां तक पहुंची कैसे है। सबसे पहले हम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे आमंत्रण करने के लिए जी। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कल जो वोटिंग है उसमें लोग कैसे वोट कर पाएंगे। इसके लिए बहुत सरल है। आपको अपने मोबाइल पे सोनी लिव डाउनलोड करना है, चाहे तो गूगल से करें या प्ले स्टोर से कर लें और उस सोनी लिव डाउनलोड करने के बाद आपको उसको रजिस्टर करना है। आपके मोबाइल नंबर आपका मांगेगा और एक OTP मांगेगा और उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। और ये रात 9 बजे से, कल जब प्रोग्राम शुरू होगा तो रात 9 बजे से लेके 12 बजे तक आप किसी वक्त वोट कर सकते हैं। और इसको करने में सिर्फ आपका 1 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसमें करना है क्या है कि आप जैसे ही उसको ओपन करेंगे उस ऐप को तो इंडियन आइडल आएगा। उसमें प्ले नाउ की जगह पे कल रात को 9 बजे से उसमें वोट नाउ आने लगेगा। बस वोट नाउ पे आपको टच करना है और एक बॉक्स खुल जाएगा जिसके अंदर कंटेस्टेंट्स के नाम होंगे, बाकी कंटेस्टेंट्स के भी। उसमें रितिका राज के फ़ोटो पे जाके 50 बार अपनी उंगली से टच करना है और 50 वोट काउंट हो जाता है। तो एक मोबाइल से आप 50 वोट कर सकते हैं। एक मोबाइल से? जी जी जी। आप रितिका के पापा हैं, रितिका इस मुकाम पर पहुंची है, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? बहुत ही गर्व की बात है, सिर्फ हमारी नहीं पूरे बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है कि वो इस मुकाम पे पहुंची है और बहुत ही मेहनत करके यहाँ तक पहुंची है। तो अब जिसको उसने अपना बेस्ट तो दे ही रही है, अब हम लोगों का दायित्व बनता है कि उसको वोट करके जिताएं, क्योंकि अब जो वक्त है इसमें अब जो भी एलिमिनेशन होगा वो वोटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी वोटिंग होगी उसकी बेसिस पे लोगों को एलिमिनेशन एक एक करके निकालेंगे ये लोग। तो अब हम सबसे गुजारिश यही करेंगे कि सारे बिहार वासियों से कम ज़रूर गुजारिश करेंगे। वैसे तो सारे भारतवासियों से हम गुजारिश करेंगे, बट स्पेशली बिहार की हैं तो बिहार के लोगों से तो उनका हक बनता है कि वो लोग कम से कम रितिका को वोट करें और उसको विजयी बनाने में उसको सहयोग करें। और इसमें एक बड़ा सवाल है, इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब बिहारियों ने आगे बढ़ चढ़ कर अपने बेटे और बेटियों के लिए वोट किया है। ये इंडियन आइडल जो है कई सारे उभरते हुए गायकों के लिए भी एक बड़ा अवसर होता है। उन्हें लगता है कि हमारे प्रदेश की कोई बेटी गई है। तो इस पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि रितिका ने इतना लंबा सफ़र तय कर लिया है और अब बिहार के लोगों की बारी है, तो इस पर क्या कहें? यही कहना चाहिए कि अब जो आपकी बारी है, अब आप उसको जिताना है तो आपका सिर्फ 1 मिनट का समय अपना दें और उसको जिताएं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अंदर आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लगेगा। अगर सोनी लिव डाउनलोड करने के बाद कई लोगों के मन में होगा कि भाई इसमें 399 मांगते हैं, कभी 900 रुपये मांगते हैं, तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप सिर्फ डाउनलोड करिए और वोट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और ये भी बताते हैं कि रितिका ने कब से गाना शुरू किया, किससे प्रेरित हुई और एक पिता का सपना अपनी बेटी को उस मुकाम तक पहुंचाना जहां तक रितिका पहुंचना चाहती है। हमारे पीछे एक तस्वीर लगी है, उसमें सुरों की सम्राज्ञी लता मंगेशकर के साथ रितिका है, तो जाहिर सी बात है कि लता मंगेशकर जैसा ही रितिका बनना भी चाहती होगी। कब से सफ़र शुरू हुआ? ये तो जब 3 साल की उम्र थी तभी से गुनगुनाने लगती थी। उसी समय लगता था कि ये गाना, इसको गाने से बहुत प्रेम है। बट धीरे धीरे बढ़ती गई और जब ये क्लास थर्ड में थी यहाँ, तब हम लोग भागलपुर से पटना शिफ्ट हुए। तो पहली बार इसको जब हम लेके गए चाणक्य होटल के सामने एक क्लब है रविंद्र सदन, वहाँ लेके गए तो वहाँ हर क्लासेस में कुछ में डांसेस हो रहे थे, कुछ में गाने बज रहे थे, तो और कुछ और भी ड्राइंग्स कर रहे थे बच्चे। तो इसका रुझान
उस म्यूज़िक की तरफ चला गया। और वो दिन और आज का दिन वो म्यूज़िक के पीछे ही बस भागती रहती है और म्यूज़िक ही उसका सब कुछ है। तो उसने पहले भी एक बार ये मुकाम हासिल किया था, तब बहुत छोटी थी, महज 14 साल की उम्र थी उसकी और क्लास 8th में पढ़ती थी। वो इंडियन आइडल के टॉप 5 में तक पहुंची थी। फिर वहाँ से चूँकि उसकी पढ़ाई नहीं कंप्लीट हुई थी तो वो वापस आई, यहाँ उसने पढ़ाई किया। पढ़ाई में भी वो डॉन बॉस्को की टॉपर रही, 99% इकोनॉमिक्स से पास किया उसने 12th। और इसके अलावा ग्रेजुएशन भी उसने किया डॉन बॉस्को की अपने पटना यूनिवर्सिटी से और उसमें भी वो गोल्ड मेडलिस्ट रही। 2 साल उसने काम भी किया यहाँ पे जोमेटो बोल के एक कंपनी में के अंदर एज ए बिज़नेस एनालिस्ट। अब लेकिन उसका मन तो करता नहीं था, म्यूज़िक की तरफ ही ज़्यादा रुझान था, तो वो फिर उसको नौकरी छोड़ के अपने भाई के पास अभी 6 महीने पहले बेंगलोर गई थी और इसको ये अपॉर्चुनिटी मिला तो अभी गई और अभी कर रही है सर। अच्छा, कैसा लग रहा है जब बिहार के वो तमाम लोग जो बिहारीपन की बात करते हैं, चाहे मनीष कश्यप हों, आकांक्षा चित्रांश हों, विशाल परमार हों, गुरु रहमान हों, या वो तमाम लोग IPS विकास वैभव हों, तमाम लोग आपकी बेटी के लिए अपील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप? बहुत ही कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इनके वजह से ही और बाकी लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं कि आप लोग वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का सब पहले तो कहेंगे। और ये लोग जो काम कर रहे हैं बढ़ चढ़ के, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है, इसमें क्या कहें। चलिए हम आपको वो बयान भी सुना देते हैं जिसमें खुद गायिका जो है अपने बिहार वासियों से अपील कर रही है, पहले उनका बयान सुन लीजिए। सभी भारतवासियों और सभी बिहार वासियों को पटना बिहार की बेटी रितिका राज का बहुत बहुत प्रणाम और आभार। आप सभी के आशीर्वाद और स्नेह की वजह से आज मैं देश के सबसे बड़े रियलिटी शो इंडियन आइडल सीज़न 15 ईयर 2024 के टॉप 15 कंटेस्टेंट्स ऑफ इंडिया में अपनी जगह बना चुकी हूँ। और मेरी आप सबसे यही विनती है कि आगे भी मुझे इस शो में ले जाने के लिए और बिहार का झंडा लहराने के लिए मुझे वोट ज़रूर करें। अब आपका आशीर्वाद तो मेरे साथ है ही, लेकिन अगर उसके साथ वोट जुड़ जाएंगे तो मैं बहुत आगे तक जाऊंगी। वोट करने के लिए आपको बहुत सरल काम करना है। अपने एंड्रॉयड या एप्पल के फ़ोन्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सोनी लिव ऐप डाउनलोड करना है और कल यानी कि शनिवार रात 9 से 12 बजे तक ही महज 3 घंटे के लिए ही वोटिंग लाइन्स खुली रहेंगी। आपको अपने फ़ोन्स में निःशुल्क अपने फ़ोन नंबर से रजिस्टर करना है और जब इंडियन आइडल टीवी पे आ रहा होगा 9 से 12 बजे के बीच, आपको अपने फ़ोन्स में सोनी लिव ऐप खोल के प्ले अलॉन्ग सेक्शन सर्च करना है और वहाँ पे मेरे फ़ोटो और मेरे नाम के नीचे आप जाकर वोट कर सकते हैं। आप एक फ़ोन नंबर से 50 वोट्स तक कर सकते हैं। तो प्लीज़ 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 मेरे लिए वोट करें, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बिहार में वो क्षमता है कि अगर वो लोग चाहें तो मुझे इंडियन आइडल जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। तो प्लीज़ मेरे लिए वोट ज़रूर करें और मुझे इस प्रतियोगिता में आगे ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद। तो आपने रितिका का बयान सुना और वो तमाम देशवासियों से, बिहारियों से, संगीत प्रेमियों से ये अपील कर रही हैं कि उनके हुनर के आधार पर उन्हें वोट कीजिए और उन्हें एक बड़ा मौका दीजिए। हर पिता का सपना होता है कि बच्चे अपने सपने को पूरा करें, उसमें रंग भरें, और कहीं ना कहीं रितिका के पिता भी अपनी बेटी के उस रंग में और ज़्यादा रंग भरकर उसके सपने को साकार करना चाहते हैं। पर इस सपने को अगर आप भी अपने आंखों के सामने जीवंतता के रूप में देखना चाहते हैं तो कल रात आपको वोट करना है बिहारीपन के लिए, रितिका के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने प्रदेश के उन होनहार बेटियों के लिए जिन्होंने खुद के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का झंडा बुलंद किया है।